प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस। तो इसमें सबसे पहले हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का प्रॉब्लम नंबर 1 देख लेते हैं। एक प्रॉब्लम हमें दिया गया है जिसके अंदर हमें क्या करना है, तो ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द सेम ग्राउंड लाइन कीपिंग द प्रोजेक्टर्स 25 mm अपार्ट। यानी कि हमें एक ही ग्राउंड लाइन, एक ही एक्स वाई लाइन लेनी है, इसके ऊपर ही हमें 25 mm का डिस्टेंस छोड़ के अलग अलग पॉइंट दिखाना है। ए पॉइंट की पोजीशन हम दिखाएंगे, बाद में 25 mm डिस्टेंस रखेंगे, बाद में बी पॉइंट की पोजीशन दिखाएंगे, बाद में फिर से 25 का डिस्टेंस लेंगे और सी पॉइंट दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी एक्स वाई लाइन हो गई। अभी हमने देखना क्या है कि पॉइंट एच पी से ऊपर है या नीचे है। अगर ऊपर है तो ऊपर ही आएगा, नीचे है तो एक्स वाई लाइन से नीचे ही आएगा, और हमें नाम डैश में देने हैं। और बाद में देखना है कि वीपी से कहां पर है। वीपी से आगे है तो वो नीचे आएगा, और अगर वीपी से पीछे है, बिहाइंड वीपी है, तो वो ऊपर आएगा एक्स वाई लाइन से, और जिसे नाम हमें स्मॉल लेटर में ही देना है बिना डैश के। टॉप व्यू में डैश नहीं आता। इतना माइंड में रहेगा तो भी हम आराम से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। इससे पहले हमने क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में चर्चा की थी, जिससे भी आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर क्वाड्रेंट सिस्टम माइंड में ना हो तो भी इतना याद रखने से हम आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमारा पॉइंट ए दिया गया है, हमें कहाँ पर है, एचपी में है। एचपी में है मीन्स एचपी के ऊपर भी नहीं है और नीचे भी नहीं है। एचपी में है तो वो एक्स वाई लाइन पर ही पॉइंट आएगा, यानी कि यहाँ पर पॉइंट आएगा जिसे हम ए डैश बोल देंगे। और बाद में देखेंगे टॉप व्यू के लिए वीपी से कहाँ पर है, तो 20 mm बिहाइंड वीपी, यानी कि वीपी से 20 mm पीछे है। अगर पीछे है तो वो पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ से 20 mm पीछे है तो यहाँ से 20 mm ऊपर आएगा। अगर आगे होता तो एक्स वाई लाइन से नीचे आता, लेकिन ये पीछे है तो ये कहाँ पर है, कहाँ पर आएगा, ऊपर आएगा। ऊपर आएगा, ये टॉप व्यू है तो इसे हम नाम स्मॉल ए दे देंगे, और यहाँ पर बाजू में डिस्टेंस दिखा देंगे 20 mm। ये हमारे फर्स्ट पॉइंट की पोजीशन हो गई। अभी दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पर से 25 mm डिस्टेंस लेके ड्रॉ करना है। तो ये हम ऐसे ही एक्सटेंशन लाइन ले लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पर से 25 mm का डिस्टेंस रखते हैं, और दूसरा जो पॉइंट है वो हम यहाँ पर दिखाएंगे, यानी इन दोनों के बीच में 25 mm गैप रहेगी। तो पॉइंट बी हमें क्या दिया गया है, एचपी से कहाँ पर है, 40 mm एबो है। अगर एचपी से ऊपर है तो ये 40 mm हम ऊपर ही दिखा देंगे, यानी कि यहाँ से 40 mm ऊपर हम इसे दिखा देते हैं। यहाँ पर बी डैश लिखते हैं क्योंकि ये फ्रंट व्यू है। तो ये 40 mm हमने एबो ले लिया। अभी वीपी से कहाँ पर है वो देखना है। तो वीपी से 25 mm इन फ्रंट ऑफ है, यानी कि सामने है। वीपी के सामने 25 mm है। सामने है मीन्स के आगे है। अगर आगे है तो वो कहाँ पर आएगा, एक्स वाई से नीचे आएगा, यानी 25 mm हम यहाँ से नीचे ले लेंगे। तो ये 25 का डिस्टेंस हम यहाँ पर दिखा देंगे, और इसको नाम स्मॉल बी ही देंगे क्योंकि टॉप व्यू में डैश नहीं आता। यहाँ पर जो भी रेड कलर का मैंने दिखाया है वो एचपी के कंपैरिजन में है, और ब्लू कलर का जो है वो वीपी के कंपैरिजन में है। इसलिए रेड कलर में जो नाम है वो भी मैंने यहाँ पर डैश में दिखाया है, और वीपी के कंपैरिजन में जो है वो टॉप व्यू में आएगा तो उसके नाम हमने ब्लू कलर में दिखाया है। अभी तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। यहाँ से वापस हम 25 mm की गैप रख देते हैं, और सी पॉइंट कहाँ पर है ये देखते हैं। तो सी पॉइंट जो है वो एचपी से 40 mm एबो है, यानी कि ऊपर है, 40 mm एबो एचपी। तो यहाँ पर से हमने 25 mm का डिस्टेंस ले लिया, और यहाँ से ये 40 mm ऊपर एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम हम देंगे सी डैश, क्योंकि कैपिटल सी पॉइंट है तो उसे स्मॉल सी डैश लिखेंगे क्योंकि ये फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू में डैश आएगा, अगर एचपी से ऊपर है तो ऊपर ही आएगा। तो ये 40 mm का हमने ऊपर ले लिया। अभी वीपी के आगे है या पीछे है वो देखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि इन दी वीपी, वीपी के अंदर ही है, यानी कि वो एक्स वाई लाइन पर ही आएगा। अगर ऊपर सामने होता तो नीचे आता, और पीछे होता तो ऊपर आता, लेकिन यहाँ पर इन दी वीपी है तो ये पॉइंट हमें एक्स वाई लाइन के अंदर ही मिलेगा। अब वापस हम यहाँ से 25 mm का डिस्टेंस ले लेते हैं,
और डी पॉइंट देखते हैं कहाँ पर है, एचपी से ऊपर है या नीचे है। तो एचपी से 25 mm नीचे है, नीचे है तो यहाँ पर से हम 25 mm इसे नीचे ले लेते हैं और नाम दे देते हैं डी डैश, क्योंकि ये फ्रंट व्यू है। तो यहाँ पर 25 mm का डिस्टेंस हम राइट साइड पर दिखा देते हैं। और बाद में देखते हैं कि वीपी से कहाँ पर है, तो 30 mm बिहाइंड वीपी। तो वीपी से 30 mm पीछे है, 30 mm पीछे है। तो पीछे है इसका मतलब वो कहाँ पर आएगा, ऊपर आएगा। अगर सामने होता तो नीचे आता, लेकिन यहाँ पर पीछे है इसलिए ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ से हम 30 mm ले लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं स्मॉल डी, क्योंकि टॉप व्यू में डैश नहीं आता। तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस भी हम दिखा देते हैं स्मॉल डी का 30 mm। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल ई। तो यहाँ से हम वापस 25 mm डिस्टेंस ले लेते हैं और देखते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पर है, 15 mm एबो एचपी। अगर ऊपर है एचपी के तो ये ऊपर ही आएगा, जिसको नाम हम दे देंगे ई डैश, क्योंकि ये हमारा फ्रंट व्यू है। तो यहाँ पर 15 का डिस्टेंस भी हम दिखा देते हैं, 15 का डिस्टेंस भी हो गया। अभी वीपी से कहाँ पर है, तो वीपी से 40 mm बिहाइंड है, 40 mm बिहाइंड वीपी, यानी कि वीपी से पीछे है। पीछे है तो ये कहाँ पर आएगा, ऊपर ही आएगा। पीछे है तो ऊपर आएगा। तो यहाँ से ये 40 mm हम लाइन खींच लेंगे यहाँ तक 40 mm की, और इसे नाम दे देंगे ई, क्योंकि ये टॉप व्यू है तो उसमें डैश नहीं आएगा। तो ये 40 का डिस्टेंस भी हम यहाँ पर दिखा देते हैं। हमेशा स्मॉल डायमेंशन जो है उसको हम पहले दिखाते हैं और बाद में लार्जर डायमेंशन को दिखाते हैं। अभी हमें पॉइंट एफ दिखाना है, तो यहाँ से हम 25 mm डिस्टेंस ले लेंगे पहले, क्योंकि गैप हमें इतना रखना है। और देखते हैं कि एफ पॉइंट कहाँ पर है, तो 40 mm बिलो एचपी, एचपी से 40 mm नीचे है। तो ये नीचे ही हम लाइन खींच लेते हैं, यहाँ से 40 mm नीचे है तो ये 40 mm नीचे हो गया। इसको भी हम नाम दे देते हैं एफ डैश, क्योंकि फ्रंट व्यू में डैश दिखाई देता है। और यहाँ पर डिस्टेंस हम दिखा देते हैं 40 का। इसके बाद देखेंगे कि एफ पॉइंट का टॉप व्यू कहाँ पर आएगा, तो 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है। अगर सामने है तो वो कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा। सामने है तो नीचे आएगा, यानी कि यहाँ से एक्स वाई लाइन से वो 20 mm नीचे ही आएगा। तो यहाँ से ये 20 mm नीचे आया, तो यहाँ पर हम टॉप व्यू में लिख देंगे एफ, और ये हमारा डिस्टेंस हो गया 20 mm। एफ के बाद जी पॉइंट दिखाना है, तो यहाँ से 25 mm वापस हम गैप रखेंगे और जी पॉइंट देखेंगे कहाँ पर है, तो जी पॉइंट इज इन एचपी, एचपी में ही है, ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है। तो वो पॉइंट कहाँ पर आएगा, एक्स वाई लाइन में ही आएगा, यानी जी डैश हमारा यहाँ पर एक्स वाई लाइन में ही आएगा। और बाद में हम देखेंगे कि वीपी से कहाँ पर है, तो वीपी से 25 mm सामने है। तो सामने है मीन्स कि आगे है, आगे है तो वो कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा। तो यहाँ पर 25 mm वो नीचे आएगा। ये जी डैश तो हमारा एचपी में था तो यहाँ पर ही आ गया। ये 25 mm सामने है वीपी से, तो ये 25 mm हमने नीचे ले लिया। सामने है तो नीचे आएगा, अगर पीछे है वीपी से तो ऊपर जाएगा। तो ये 25 mm का डिस्टेंस भी हम दिखा देते हैं और इसको नाम भी दे देते हैं स्मॉल जी। अभी एच पॉइंट, तो यहाँ से वापस हम 25 mm का गैप रखते हैं और एच पॉइंट कहाँ पर है, 30 mm बिलो एचपी है। तो यहाँ से हम 30 mm बिलो एचपी यानी 30 mm की लाइन नीचे की तरफ ले लेंगे। नीचे है तो नीचे ही आएगा। ये फ्रंट व्यू हमारा हो गया एच डैश, यहाँ पर ये 30 का डिस्टेंस हो गया। और वीपी से कहाँ पर है, तो वीपी में ही है, यानी कि एक्स वाई लाइन में ही है। इसके बाद आई पॉइंट कहाँ पर है, तो आई पॉइंट एचपी और वीपी दोनों में है, यानी फ्रंट व्यू भी हमें यहाँ पर दिखाई देगा और टॉप व्यू भी यहाँ पर दिखाई देगा एक्स वाई लाइन में। इसे इसलिए इसका नाम हम आई डैश और आई दे देते हैं। थैंक यू।